हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जूया लार्वा के बारे में। पहले वाले वीडियो जो वगैरह थे उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जो प्रोटोजूया लार्वा वगैरह है, नोप्लियस है, मेटानोप्लियस लार्विज वगैरह है, उन सभी के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर ली। ये किसके लार्विज वगैरह हैं उन सभी के बारे में भी हम लोगों ने बात वगैरह कर ली। अब आज के वीडियो के अंदर इसके अंदर देखेंगे जो जूया लार्वा वगैरह है वो किसका लार्वा वगैरह है, इसकी मॉर्फोलॉजिकल जो करैक्टर्स वगैरह हैं, इसके फिजियोलॉजिकल जो करैक्टर्स हैं एंड इसकी जो डिफरेंट टाइप्स के, ऐसे मान लो कि जैसे इसकी जो बॉडी रीजन्स वगैरह हैं उन सभी के बारे में, अपेंडिजेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे हम लोग देखें इसके अंदर क्या होता है कि जैसे सिस्टमेटिक तरीके से ये क्या रहते हैं कि मैराइन सिस्टम वगैरह के अंदर रहते हैं, यानी कि जलीय प्राणी वगैरह होते हैं, जल के अंदर रहते हैं ये, सी वगैरह समुद्र वगैरह के अंदर, और छोटे सूक्ष्म आकार के होते हैं ये। और ये एज ए न्यूट्रिशन के रूप के अंदर, भोज्य पदार्थ के रूप के अंदर जो प्लैंक्टन्स हो या फाइटोप्लैंक्टन्स या छोटे जो जीव वगैरह होते हैं छोटे लार्विज फॉर्म के अंदर, तो उनको क्या करते हैं एज ए कैप्चर करते हैं एज ए न्यूट्रिशन के रूप के अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें कि ये जो लार्वी वगैरह है तो ये किसका लार्वा वगैरह है, तो इसके अंदर जैसे बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर देखें ये जूया लार्वा ऑफ क्रेब, यानी कि ये किसका लार्वा है, क्रेब वगैरह का लार्वा वगैरह है। तो इसके अंदर देखो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह है, तो बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसके अंदर एक मीडियन डोर्सल स्पाइन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है उपस्थित वगैरह, एक मीडियन डोर्सल स्पाइन पाया जाता है, डोर्सल स्पाइन पाया जाता है यहाँ पे इसी रीजन के अंदर। अब इसी के अंदर देखते हैं कि जैसे अलग अलग रीजन्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट वगैरह रहते हैं इसी के अंदर। अब देखो इसी वाले रीजन वगैरह की बात कर रहे थे, यानी कि मीडियन डोर्सल स्पाइन्स वगैरह इस यहाँ पे क्या होती है उपस्थित वगैरह होता है। अब इसके बाद में इसके अंदर क्या होती है कंपाउंड आइज, ये वाला जो स्ट्रक्चर वगैरह दिख रहा है तो इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं कंपाउंड आइज वगैरह उपस्थित वगैरह होती है, जिसको क्या कहा जाता है संयुक्त नेत्र के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये क्या होती है इसके अंदर उपस्थित वगैरह होती है। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करें कि इसके अंदर हार्ट लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, यहाँ पे ये जो नुक्ली नुमा संरचना वगैरह दिख रही है यहाँ पे साइड के अंदर, तो ये क्या है इसके अंदर हार्ट लाइक स्ट्रक्चर वगैरह संरचना यहाँ पे पाई जाती है। और ये क्या होता है कि हेलमेट रूपी होता है, यानी कि हेलमेट के समान इसकी क्या होती है संरचना वगैरह होती है हेलमेट के रूप के अंदर। और ये क्या होते हैं चारों तरफ से आवृत रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है केरापेज के नाम से जाना जाता है, यानी कि चारों तरफ से आवरण वगैरह इसके ऊपर पाया जाता है केरापेज के रूप के अंदर। और इसी के अंदर क्या होता है कि रोस्ट्रम यानी कि तुंड वगैरह यहाँ पे क्या पाया जाता है उपस्थित वगैरह होता है। और इसी रीजन के अंदर क्या होता है कि अपेंडेजेज वगैरह, ये क्या होता है सिपेलोथोरिक्स होता है, यानी कि सिपेलोथोरिक्स का मतलब ये हो गया हेड वाला हिस्सा, और जो थोरिक्स वाला हिस्सा वगैरह है वो क्या होता है फ्यूज्ड स्ट्रक्चर। फ्यूज्ड का मतलब ये हो गया इसके अंदर यानी कि संयुक्त रूप से ये क्या होते हैं पाए जाते हैं, जुड़ी हुई संरचना वगैरह पाई जाती है। जो सिर वाला हिस्सा और धड़ वाला हिस्सा इसके अंदर क्या होता है कि जुड़ा हुई संरचना वगैरह पाई जाती है, हेड एंड थोरेक्स वाला, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है सिपेलोथोरेक्स के नाम से उसको जाना जाता है। यानी कि इसके अंदर डिफरेंशिएट वगैरह नहीं कर सकते हेड और थोरेक्स वाले रीजन के अंदर। और इसी के अंदर क्या होता है एब्डोमेन वाला जो हिस्सा वगैरह है वो थोड़ा कुंडलित होता है, यानी कि क्या होता है कुंडलन नुमा संरचना के अंदर रहता है, वक्रित रहता है एक तरीके से। और इसी वाले रीजन के अंदर क्या उपस्थित होता है कडल फॉर्क वगैरह इसके अंदर पाया जाता है, जो नुक्ली संरचना वगैरह होती है। जो इसका एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह होता है, जो कडल फरका वगैरह है फॉर्क वगैरह, तो वो सबसे लास्ट वाले सेगमेंट के अंदर पाया जाता है। यानी कि जो एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह वो क्या होता है सेगमेंटेड रहता है, यानी कि सेगमेंट्स के अंदर बटा हुआ रहता है। और इसी के रीजन के अंदर जैसे सिपेलोथोरिक्स वाला जो रीजन वगैरह है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के अपेंडिजेज वगैरह पाए जाते हैं। और इसी के अंदर एंटेन्यूल, एंटेन्यूल किसको कहते हैं जो छोटी सरंगिका वगैरह होती है उसी को क्या कहा जाता है एंटेन्यूल के नाम से उसको जाना जाता है। ये क्या होती है सेंसरी ऑर्गन के रूप के अंदर क्या करती है कार्य करती है। और इसके बाद में हम बात करते हैं एंटीना, एंटीना क्या कहा जाता है सरंगिका कहा जाता है। सरंगिका भी क्या होती है सेंसरी ऑर्गन के रूप के अंदर कार्य करती है। और इसी के जस्ट बाद में हम बात करते हैं मैंडिबल, जो ये वाला जस्ट नीचे वाला जो रीजन वगैरह देखो एंटीना वाला रीजन वगैरह था तो वो क्या है ब्रांच यानी कि शाखाओं के अंदर विखंडित वगैरह रहता है, लेकिन जो एंटीना वाला रीजन वगैरह है वो क्या रहता है इसके अंदर एंटीन्यूल वाला, सॉरी एंटीन्यूल वाला जो रीजन है वो क्या रहता है ब्रांच यानी कि शाखाओं के अंदर विखंडित नहीं रहता है। ये वाले जो स्ट्रक्चर वगैरह एंटीना ये क्या है शाखाओं के अंदर विखंडित। अब देखो ये दोनों स्ट्रक्चर वगैरह संरचना वगैरह ये इधर देखिए इसी के अंदर कि ये दोनों स्ट्रक्चर वगैरह संरचना वगैरह, तो ये क्या है कि शाखाओं के अंदर विखंडित वगैरह है ना, दो ब्रांच वगैरह दिख रही है, तो इसी समान संरचना क्या होती है इसके अंदर एंटीना के अंदर उपस्थित वगैरह होती है। और जस्ट नीचे वाला जो रीजन वगैरह साइड के अंदर इसी से अटैचमेंट है, ये मैंडिबल वाला रीजन उपस्थित होता है। मैंडिबल किसको कहा जाता है टीथ लाइक जो संरचना वगैरह होती है उसी को क्या कहा जाता है मैंडिबल के नाम से जाना जाता है।
तो मैंडिबल क्या वर्क करता है इसके अंदर, जैसे एज ए न्यूट्रिशन के रूप के अंदर ये जो भी भोज्य पदार्थ रहते हैं, जो प्लैंक्टन्स हो, फाइटोप्लैंक्टन्स हो या छोटे जीव वगैरह, तो ये क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो उसी टाइमिंग पीरियड के अंदर जो मैंडिबल टीथ लाइक जो संरचना वगैरह है, तो उसकी सहायता से ये क्या करते हैं, बाइट करते हैं, काटते हैं और फिर बाद में अंतःग्रहण करने का इनके द्वारा कार्य किया जाता है। तो बाइट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मैंडिबल वाले रीजन वगैरह के द्वारा किया जाता है। इसी के जस्ट बाद में अटैचमेंट वगैरह होता है मैक्सिला। मैक्सिला में क्या होता है, इसके अंदर सहायक अंगों के रूप के अंदर वर्क रोल प्ले करता है, कार्य करता है। और इसी के जस्ट बाद में होती है इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड मैक्सिली पैड वगैरह, ये भी क्या होती है, सहायक अंगों के रूप के अंदर कार्य करती है और इसी के अंदर फिजियोलॉजिकली वर्क रोल प्ले करती है ये वाले रीजन्स वगैरह, फर्स्ट और सेकंड मैक्सिली पैड्स वगैरह। इसी जस्ट बाद में क्या होता है, थोरैक्सिक अपेंडेज वगैरह वाला रीजन वगैरह इसके अंदर पाया जाता है। और ये कैरापेज के रूप के अंदर तो रहता है, एब्डोमेन सेगमेंटेड होता है, सेगमेंट्स के जस्ट लास्ट वाले रीजन के अंदर कडल फरका वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह होता है। और ये किसका लार्वा वगैरह, जूया लार्वा ऑफ क्रेब। क्रेब का ये क्या है, लार्वा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है, यहाँ पे याद रखने होंगे एवरीवन, जो भी क्रस्टेशियंस लार्वी वगैरह हैं उनके अंदर की किसका लार्वा वगैरह, क्रेब वगैरह का ये लार्वा है, कौन सा, जूया लार्वा वगैरह। अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं इसके थ्योरेटिकल वाले रीजन वगैरह की। तो थ्योरेटिकल वाले रीजन के अंदर क्या होता है कि जैसे ये क्या होता है, जूया लार्वा क्या होते हैं, यानी कि पेनिड और सजेस्टेड जो डेकापोड्स वगैरह हैं, यानी कि पेनिड और सजेस्टेड के अलावा, यानी कि पेनिड्स एंड सजेस्टेड जो हैं उनके अलावा लगभग सभी समुद्रवासी डेकापोड्स प्राणियों में अंडोत्पत्ति वास्तविक केकड़े यानी कि क्रेब की भांति जूया अवस्था उत्पन्न वगैरह इसके अंदर होती है। किनके अंदर, यानी कि जो पेनिड और सजेस्टेड है उनके अलावा जो भी समुद्रवासी डेकापोड्स वगैरह प्राणी होते हैं उनके अंदर जो अंडोत्पत्ति वगैरह होती है, तो ये क्या होती है, वास्तविक केकड़ा वगैरह है ना, ट्रू, यानी कि ये किसका लार्वा वगैरह है, ट्रू क्रेब का लार्वा है। किसका लार्वा है, ट्रू क्रेब का। तो ये ट्रू क्रेब की भांति जूया अवस्था वगैरह उत्पन्न वगैरह यहाँ पे होती है। अब इसके बाद में बात करते हैं, या जूया लार्वा परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण अवस्था वगैरह है। ये क्या है कि जो डेवलपमेंट, परिवर्तन का मतलब ये हो गया डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंटल जो भी स्टेजेस वगैरह हैं, तो उसकी क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे अवस्था वगैरह होती है, स्टेज वगैरह होती है। कौन सी, जूया अवस्था वगैरह। और कुछ क्रस्टेशियन जैसे क्रस्टेशियंस वगैरह हैं उनके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल केकड़े में भ्रूण के बाद सीधे ही जूया अवस्था वगैरह उत्पन्न वगैरह होती है। जो केकड़े वगैरह होते हैं, क्रेब जिनको कहा जाता है, तो उनके अंदर ट्रू क्रेब्स के अंदर भ्रूण यानी कि जो एम्ब्रियो वगैरह है उसके बाद में सीधे ही क्या है, ये जूया लार्वा के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट वगैरह हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, अवस्था उत्पन्न वगैरह हो जाती है। जूया लार्वा में एक चौड़ा सिरोवक्स है, अभी पहले हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे, यानी कि एक चौड़ा क्या पाया जाता है, सिरोवक्स वगैरह, जिसको क्या कहते हैं, सिपेलोथोरेक्स के नाम से उसको जाना जाता है। यानी कि ये वाला जो रीजन वगैरह है पूरा, तो इसको क्या कहेंगे, सिपेलोथोरेक्स। हेड और सिर वाला हिस्सा क्या होता है इसके, सॉरी, यानी कि हेड और थोरेक्स वाला हिस्सा क्या होता है, फ्यूज्ड स्ट्रक्चर होती है, संयुक्त संरचना होती है। और एक वक्रित इसके अंदर उदर वगैरह पाया जाता है। हमने बात की थी पहले भी, ये क्या होता है, वक्रित उदर वगैरह होता है, जो क्या होता है, सेगमेंटेड वगैरह होता है। और जिसके लास्ट वाले रीजन के अंदर कडल फरका वगैरह या फोर्क वगैरह प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर देखो, जिसमें तैरने में सहायता, यानी कि जो क्या करता है, वक्रित जो उदर वाला हिस्सा होता है वो तैरने के अंदर क्या करता है, सहायता करता है, जिसमें तैरने में सहायता मिलती है। और इनका अंत द्विशाखित यानी कि फोर्केड पुच्छखंड में होता है। द्विशाखित फोर्केड पुच्छखंड, पुच्छखंड को यहाँ पे क्या कहा जाता है, इसके अंदर कडल फरका के नाम से उसको जाना जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंदर बात करते हैं, सिपेलोथोरेक्स केरापेज के से ढका रहता है। सिपेलोथोरेक्स वाला रीजन वगैरह है यहाँ पे, तो ये किससे ढका हुआ रहता है, केरापेज के द्वारा जो आवरण वगैरह होता है उसके द्वारा ढका हुआ रहता है। और ये हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। सिपेलोथोरेक्स केरापेज के द्वारा ढका होता है। हेलमेट समान पृष्ठवर्मी, यानी कि जो केरापेज है, जो हेलमेट नुमा संरचना वगैरह है, केरापेज वगैरह, यानी कि जो समान पृष्ठवर्म, यानी कि केरापेज में प्राय दो कंटकों से एक मध्यवर्ती, यानी कि इसके अंदर दो कंटक वगैरह पाए जाते हैं, तो इसके अंदर एक मध्यवर्ती पृष्ठीय डोर्सल स्पाइन, यानी कि मीडियन डोर्सल स्पाइन वगैरह उपस्थित होता है, जिसको क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती, यानी कि मध्य पृष्ठीय स्पाइन वगैरह कहा जाता है। और इसका दूसरा मध्य तुंडी है, यानी कि दूसरा हिस्सा कौन सा होता है, तुंडी है, यानी कि तुंडगी नुमा संरचना वगैरह होती है, तुंडगी संरचना, तो इसको क्या कहते हैं, रोस्ट्रम के नाम से उसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रोस्ट्रम के नाम से उसको जाना जाता है। नुकुली संरचना वगैरह होती है ये भी।
और इसके बाद में है दो पार्श्वीय कंटक यानी कि लेटरल स्पाइन वगैरह भी यहाँ पे क्या होते हैं, उपस्थित वगैरह होते हैं, लेटरल स्पाइन वगैरह भी पाए जाते हैं। और इसी के बाद में हम बात करें एक जोड़ी सवरंत यानी कि स्टालकेट चलायमान संयुक्त नेत्र वगैरह इसके अंदर क्या होते हैं, उपस्थित वगैरह होते हैं। तो ये वाले रीजन वगैरह की बात की थी, इसके अंदर कंपाउंड आइज उपस्थित वगैरह होती है, जिसको क्या कहते हैं, संयुक्त नेत्र यानी कि कंपाउंड आइज के नाम से उसको जाना जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटोजुया उपांगो यानी कि प्रोटोजुया जो अपेंडेजेज वगैरह होती हैं उसके साथ साथ संयुक्त वक्रीय उपांगों के अवशेष भी दिखाई देते हैं। जो सही ये क्या होते हैं, साथ साथ वक्षीय, वक्ष का मतलब हो गया थोरेक्सिक अपेंडेजेज की भी इसके अंदर क्या होती है, अवशेषों के रूप के अंदर क्या होती है, दिखाई देती है। यानी कि जो अपेंडेजेज वगैरह है प्रोटोजुया के उपांगों के साथ साथ वक्षीय उपांगों के अवशेष भी इसके अंदर क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं। और इसी के बाद में द्विशाखित जंबिकाऊ यानी कि जिसको क्या कहा जाता है, मैक्सिलरी पैल्प के नाम से उसको जाना जाता है, का प्रयोग तैरने के लिए किया जाता है। जो ये मैक्सिलरी पैल्प वगैरह होती है इनका उपयोग क्या होते हैं कि ये तैरने के अंदर सहायता करती है, गमन करती है, गति प्रदान करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो इन सभी रीजन्स के बारे में हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस कर लिया। और इसके अंदर देखा कि जो मीडियन डोर्सल स्पाइन वगैरह उपस्थित होता है, रोस्ट्रम पाया जाता है, चारों तरफ से कवर्ड केरापेज पाया जाता है, हेलमेट नुमा यह संरचना के रूप के अंदर रहता है, और हार्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, रोस्ट्रम, एंटीना, एंटीन्यूल्स वगैरह सेंसरी ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं, मैंडिबल बाइटिंग करने के लिए, और मैक्सिला और मैक्सिलरी पैड्स वगैरह इसके अंदर गमन वगैरह करने में सहायता करती है, मैक्सिलरी पैड वगैरह, थोरेक्सिक अपेंडेजेज वगैरह अवशेषी रूप के अंदर रहती है, और इसी के अंदर एब्डोमेन वगैरह सेगमेंटेड वगैरह रहता है और वक्रित वगैरह प्रकार का रहता है, और इसी के अंदर कडल फरका वगैरह रीजन वगैरह उपस्थित वगैरह होता है। तो इन सभी रीजन्स के बारे में हम लोगों ने एक एक करके देख लिया, इसके हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया, इसकी जो एज ए न्यूट्रिशन वगैरह है उन सभी के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो भी नेक्स्ट लार्विज वगैरह हैं उन सभी के बारे में देखेंगे, एक एक करके वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।